बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, आज हमने जो है वो देखना है कि डॉम के बारे में। ठीक है ना। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और एम्फोराइजेशन मैनेजमेंट होता है, जो भी है मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसमें हम करते क्या हैं, हम एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हमारे पास, लाइक जो कोई भी टैग है वो डॉक्यूमेंट का एक एलिमेंट होता है। हम अब उनको देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। और उसमें हमने क्या करना है, एडिंग टू वैल्यूज whose input will be taken from input field। ठीक है। तो हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं डॉम में, वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक HTML का कोड लिखते हैं। HTML का काम है तो हम इसी पेज में ले आते हैं, टेस्ट वाले में। और यहाँ पे आ गया मेरे पास, सॉरी, हेड आ गया। और हेड के अंदर फिर हमारे पास टाइटल आ गया। और टाइटल में मैंने बता दिया डॉम। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास बॉडी का टैग। और बॉडी के टैग के अंदर हमने डिफरेंट डिव्स लगा दिए। और हर एक डिव के अंदर अब मैंने यहाँ पे एक लेबल लगाया। और पहला लेबल जो है उसमें आ गया एंटर द वैल्यू, सॉरी, एंटर अ नंबर। और उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनपुट टाइप की फील्ड बना ली। और यहाँ पे इसकी टाइप आ गई मेरे पास। टाइप हमने क्या रखनी है, नंबर, राइट, क्योंकि हम ऊपर नंबर इनपुट ले रहे हैं। और हमने प्लेस होल्डर पे भी यहाँ पर रखवा दिया एंटर अ नंबर। और इसको अब हमने क्या कर देना है, एक आईडी दे देना है। और यहाँ पे आ गया TXT फर्स्ट नंबर, यानी एक टेक्स्ट फील्ड है और उसमें पहला नंबर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं नहीं दे रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लेस होल्डर लगा होगा, वहाँ से हमें पता लग जाएगा। ठीक है। फिर मैंने इसको कॉपी किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। दूसरी इनपुट फील्ड आ गई और ये हमारे पास होगा सेकंड नंबर। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बना लेते हैं एक और टेक्स्ट फील्ड। और उसका नाम क्या है, TXT रिजल्ट। और हम इसको क्या कर देते हैं, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसको सेव करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया। अब हमें एक बटन भी चाहिए ना इस पे ये एक्शन परफॉर्म हो, राइट। चल बटन बाद में लगा लेते हैं, पहले हम रख लेते हैं किसी और तरह से इसको। तो अब हम आते हैं, इधर ही मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। और स्क्रिप्ट मैंने क्या किया, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन लिखना है
सम का, और उस फंक्शन के अंदर मेरे पास नंबर 1 आएगा और क्या आएगा, नंबर 2 आएगा। और हमने सिंपली क्या करना है, रिटर्न करना है नंबर 1 प्लस नंबर सॉरी नंबर 2। और अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम डिफरेंट तरह से गेट कर सकते हैं, लेकिन हम आईडी के थ्रू गेट करेंगे, और क्योंकि आईडी जो है वो हर एक चीज़ का यूनिक होता है। तो यहाँ पे आ गया txt फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। और यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम कर सकते हैं ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है। क्योंकि अभी हमारे पास बटन नहीं है तो हम ऑन चेंज पे लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया, यहाँ पे बनाया कि जैसे ही चेंज होगा तो उसने ये काम करना है, ठीक है ना। और वो काम क्या है, उसने यहाँ पे आ जाते हैं txt रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी यहाँ से हम प्लेस होल्डर हटा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू में आ जाते हैं, और वैल्यू में हमारे पास सम आ जाएगा। और सम में हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, राइट। तो हमें फर्स्ट नंबर की वैल्यू चाहिए, कॉमा, फिर हमें सेकंड नंबर की वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया वेरिएबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे डॉट वैल्यू आ गया, और सेम गोज फॉर सेकंड नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ गया, और इधर भी क्या आ गया, सेकंड नंबर आ गया। और इधर भी फिर हम क्या करेंगे, सम में फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम डॉट वैल्यू नहीं लगाएंगे तब हमारे पास वो जो पूरी इनपुट फील्ड है वो आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी जो इनपुट फील्ड है वो ही आ जाएगी। अब हमें उस पूरी इनपुट फील्ड तो नहीं चाहिए जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन करना है, हमें जो उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है हमें वो चाहिए, राइट। तो सेम यही काम जो है वो हमने करना है, बल्कि अगर हम क्या करें, लेट मी, मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ से फर्स्ट और नंबर 1 नंबर 2 को ख़त्म कर देता हूँ, और हम सिंपल सम कॉल कर दिया करेंगे हर जगह पे, ठीक है ना। या फिर हम इसके आगे ही सम लिख देते हैं इक्वल्स टू सम, ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, राइट। आसान हो गया ना काम। फिर चेंज तो अकेले इसने नहीं होना, चेंज है तो दूसरे वाले ने भी होना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर। जब दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी चेंज होगी तो सम का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ से मैं वैल्यू को मैंने चेंज किया, क्या हुआ, चला नहीं। अच्छा जी, ये एरर आ गया। अच्छा जी,
ये गेट नहीं हो रहा है ना, इस चीज़ पे एरर आ रहा है। मैक्सिमम कॉल साइड एक्सीडिंग। जी जुबैर। सर सेकंड नंबर में कोई वैल्यू है नहीं तो किस तरह से करें? नहीं वो मसला नहीं है भैया, देखिए मसला ये है कि वो फर्स्ट नंबर जो है ना उसको गेट नहीं कर पा रहा, उसका इशू आ रहा है। यहाँ पे जो है नाम भी ठीक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर दें। उसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलो। अब यहाँ पे देखा, चेंज करने से अगेन यहाँ पे इशू आ रहा है। इसी जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा मैंने दोबारा अंदर सम लिखा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, रिकर्सिव कॉल हो रही थी। सॉरी, कॉपी पेस्ट करने से ना थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, तो अब चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं। ये देखें 0 0 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 किया और हाँ, अब क्या मसला आ रहा है इसको। ऑन चेंज पे हमने किया था, ऑन चेंज पे लगाया हुआ ना। हाँ, कि जब वैल्यू चेंज होगी तो सम कर दो। और अब हमने इसको पार्स इंट भी करना था। इधर भी पार्स इंट करना है। वैल्यू चेंज हुई है तो अब होना चाहिए। हम्म। अच्छा जी, गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर हमने उसको चेंज कर दिया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आ गया मेरे पास, और हमने उसको सम कर दिया। लेट्स सी, एक पे 5 है इनिशली और एक पे 7 वैल्यू दी है हम। अच्छा जी, ये 5 7 की जगह मैंने 5 किया तो अब चेंज हो जाना चाहिए था। पहली दफ़ा लोड कर रहा है, बार बार लोड नहीं करता।
ये देखिए अब हो रहा है। चलो जी, अनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ना था। चलो खैर, मैं चाह रहा था इसके बगैर ही काम हो जाता, लेकिन मैं नहीं माना। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार है कि हम यहाँ से ऑन चेंज पे लगा सकते हैं। एक तरीकेकार ये भी है कि मैं इसके साथ लिख दूँ ऑन चेंज, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कॉल कर लूँ अपना सम वाला। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ से इसको अगर कमेंट कर देता हूँ, अच्छा जी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ऑन चेंज पे सम हो रहा है। ठीक है ना? तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे जाके हमने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो, छोटे से कैलकुलेटर बनाना, वो आप लोग बना लेंगे ना? चलो बना लेते हैं यार, कैलकुलेटर। इसी को हमने यूज़ कर लिया और दरमियान में अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए। सेलेक्ट द ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए हमने क्या दे दिया, ड्रॉप डाउन दे दिया। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास सेलेक्ट, और यहाँ पे भी सेलेक्ट आ गया। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मूव कर जाते हैं HTML फाइल पे, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गया, और पहली ऑप्शन की जो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें कहीं पे हमारे पास होगा वैल्यू। वैल्यू होती है, क्या चीज़ होती है? यस, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया प्लस, और इसमें हमने दिखाना क्या है, ऑब्वियसली हमने प्लस ही शो करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, सॉरी, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इतने बड़े डिवाइड आ गया, और यहाँ पे भी डिवाइड आ गया, और इधर मल्टीप्लाई आ गया, और यहाँ पे हमने स्टैटिक कर दिया, और यहाँ पे माइनस है, और इधर भी हमने माइनस कर दिया, और हमने इसको सेलेक्ट कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडिशन का जो ऑपरेटर है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे जो सम है इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर, क्लास आपका बना देते हैं। ओके, और हम एक बटन भी लगा देते हैं। तो इधर एक और हमने डिवीजन लगा दी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और उसकी जो वैल्यू है उस पर वो हमारे पास कौन सी होगी, कैलकुलेट होगी।
और ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है, ये कैलकुलेटर वाला फंक्शन कॉल कर देना। दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब एक ऑपरेटर भी हमें चाहिए, और हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमने एक आईडी दे दिया। आईडी क्या है, डीपीडी ऑपरेटर, डीपीडी स्टैंड फॉर ड्रॉप डाउन। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे डीपीडी ऑपरेटर लिखा और डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू कर लेते हैं, तो जो इसकी वैल्यू सिलेक्ट हुई होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं और स्विच के अंदर हमने दे दिया ऑपरेटर, और यहाँ पे अब आ गया हमारे पास केस। अगर हमारे पास कौन सा है, प्लस वाला है, और हमने यहाँ पे ब्रेक कर देना है, और इस इंस्ट्रक्शन को मैंने उठाया और मैं यहाँ पे ले आया। इसको थोड़ा सा आगे को मूव कर देते हैं। ओके, ये प्लस के लिए थी, फिर माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इधर यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हमने क्रॉस लगाया हुआ था, लेकिन जो सॉरी वैल्यू तो हमारे पास स्टैरिक की आने वाली है, और इधर भी स्टैरिक आ गया, और यहाँ पे डिवाइड है और इधर भी डिवाइड आ गया। इसको सेव किया और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हैं। हम इसको प्लस करते हैं तो 12 आता है, माइनस करते हैं तो 2 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ार 35 आ गया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.4 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो फिर उस हिसाब से वैल्यू चेंज होगी। तो बात समझ में आ रही है सारों को? सिंपल है ना? इजी पीजी, राइट। अच्छा जी, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या एग्जांपल करें, सॉर्टिंग डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी अरे। अरे को भी देखना था ना हमने, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और अब एक ही जगह है और यहाँ से हमने इंसर्ट करवाते जाना है। ठीक है ना, एंटर दी एलिमेंट ऑफ अरे। ठीक है ना, और txt यहाँ पे हम उसको एलिमेंट कर लेते हैं। और अब पहला बटन जो है अब कैलकुलेट का नहीं है, एक बटन आ गया हमारे पास इंसर्ट का, और दूसरा आएगा हमारे पास किस चीज़ का, सॉर्ट का। और यहाँ पे हमने कर दिया इंसर्ट एलिमेंट वाला एक फंक्शन बनाएंगे हम और यहाँ पे हम सॉर्ट अरे वाला फंक्शन बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी तो यहाँ पे अब दो चीज़ें आ गई।
अब हमने क्या करना है, मैं इधर एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ, एक और डिव लगाया। एक मिनट, इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाते हैं। ओके। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक डिव लगाया और डिव में एक लेबल आ गया और लेबल में आ गया वैल्यूज ऑफ अरे कॉलम स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक स्पैन, और स्पैन में हमने स्पैन को एक आईडी दे दिया, स्पैन अरे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट एलिमेंट वाला फंक्शन हमने कहा था बनाने को, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसको बनाने से पहले मैंने क्या किया, एक अरे बना ली, एम्प्टी रे है, और हमने यहाँ पे एक एलिमेंट रिसीव किया और टी एक्स टी किससे, एलिमेंट से। ये रिसीव करने के बाद हमने क्या किया कि जो मेरी अरे थी उसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया ये एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे मुझे ये चाहिए, और यहाँ पे है स्पैम अरे डॉट इनर HTML रिक्वेस्ट टू माई अरे। ओके, अब इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो लेट्स सपोज इंसर्ट किया, नहीं आया, एरर आ गया है ना जी। इंसर्ट एलिमेंट में हमारे पास अपेंड का फंक्शन नहीं है, हाउ सैड। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। माई अच्छा जी, पुश कर देते हैं। चलो जी, अब हमने 7 को पुश किया, 7 आ गया। उसके बाद मैंने 12 पुश किया, देखें 12 भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे 82, ये देखिए, वो जितनी दफ़ा हम पुश करता जाऊंगा वो आता जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट काम अब हमने क्या करना है, हमने सॉर्ट रे का फंक्शन बनाना है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हमें चाहिए वो क्या है, सॉर्ट अरे है, और इसमें हमने क्या करना है, जस्ट माई अरे डॉट सॉर्ट को कॉल किया, काम हो गया। तो हम वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश कर दिया। मैंने पहले 7 इंसर्ट किया, फिर 2 इंसर्ट किया, फिर 9 इंसर्ट किया, फिर 5 इंसर्ट किया और फिर लेट्स सपोज 3। और अब मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ तो मुझे क्या पता लगा, सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, पता लगा नहीं ना हुआ, क्योंकि मैंने सॉर्ट करने के बाद अरे को अपडेट नहीं किया। तो अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा से 10 को इंसर्ट करता हूँ तो देखें वैल्यू पूरी सॉर्टेड फॉर्म में मुझे शो हो गई है।
अच्छा जी, अगर आपने कोई बटन लगा के इसको क्लियर करना हो, तो क्लियर के लिए कोई फ़ंक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली क्या करना होता है कि जो वैल्यू है हम उसको इक्वल्स टू एम्प्टी कर देते हैं, तो क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं बात ये कर रहा था कि जब हम सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टेड जो अरे है, हमने उसको भी तो डिस्प्ले करवाना है ना, तो वो हम इस तरह से यहाँ पे बाद में डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैंने इसको सेव किया और हम पुरजोश पुरजोश फरमाइश पे हम क्लियर का भी एक बटन बना लेते हैं। तो क्लियर का बटन यहाँ पे बनाने की बजाय हम इधर छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। और क्लियर एलिमेंट, क्लियर इनपुट कर लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन छोटा सा बनाना है क्लियर इनपुट का, और इधर हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू है, हमने सिंपली इसको या तो हम ज़ीरो कर दें, ज़ीरो करने से भी क्लियर हो जाता है ना। और यहाँ पे मैंने क्लियर इनपुट लगा दिया है, ओके हो गया। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्लियर वाला बटन दबाया तो ये देखें जी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है, तो लेकिन ये तो फ़ायदा है कि आपने बटन दबाया खुद ही सारा कुछ सॉर्ट हो गया, है ना। ओके, फिर अब इसके कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास अरे के, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिस तरह से लेंथ का एक एट्रीब्यूट है जो कि हमें अरे की लेंथ जो है वो दे देता है कि यानी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वो भी अगर आपने किसी इनपुट फील्ड में स्टोर करवाने हो साथ साथ, तो वो भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, और यहाँ पे काउंट काउंट आ गया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, और हमने क्या करना है इसको डिसेबल्ड कर देना क्योंकि यूज़र इसमें वैल्यू ना डाले। तो जैसे ही हमने इंसर्ट किया, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो है क्या नाम है, txt काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, माई अरे डॉट लेंथ के। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गया मेरे पास। तो अब मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे 1 हो गया, मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ, वो काउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्लियर करने से इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब हमने सॉर्ट किया तो ये देखेंगे दोनों ज़ीरो शुरू में आ गए। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसमें मेरे ख्याल से रिमूव का और काफ़ी सारे फंक्शन जो हैं वो मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम। ठीक है ना, तो अब आज जो हमने सीखना था वो ये था कि अरे जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे और उसको हमने यूज़ किस तरह से करना है। इसको इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। इसमें से अगर आपने कुछ सर्च करना है आप वो भी कर सकते हैं। कुछ मैं आपको और फंक्शंस के नाम बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जस्ट यहाँ पे डॉट के बाद स्पेस पर दबाना है और आपको बता देना है। और पॉप है हमारे पास मेथड,
पुश है, रिड्यूस है। रिड्यूस जो है वो भी अरे को रिड्यूस कर देता है राइट से, रिवर्स भी कर देगा, उसको शिफ्ट करेगा, स्लाइस करेगा और सॉर्ट, उसके बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, अनशिफ्ट और वैल्यूज़ भी इस तरह से दे देगा। हाँ, वो देखें कनकैटनेट, कॉपी विद इन, क्या देखें फाइंड वाला फंक्शन भी है, फाइंड इंडेक्स भी है। फाइंड बताएगा कि वो वैल्यू उसमें मौजूद है कि नहीं है, और फाइंड इंडेक्स जो है वो इंडेक्स देगा। फॉर ईच को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, वो एक एक एलिमेंट खुद लेके आएगा। फिर इस इंडेक्स ऑफ में आ जाएगा कि आप इंडेक्स बताएंगे तो आपको उस इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें बताएगा कि लास्ट एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। दोनों एक्चुअली जो लेंथ से एक माइनस वन करेंगे तो आपके पास लास्ट इंडेक्स ऑफ आ जाएगा, तो वो एक ही चीज़ होती है। अब मज़े की चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज में से एक है, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ भी आ सकती है। हो सकता है कि एक इंडेक्स के ऊपर स्ट्रिंग पड़ी हो, दूसरी के ऊपर आपके इंटीजर पड़ी हो, तीसरे के ऊपर डबल पड़ी हो, और चौथे के ऊपर ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यू है, जिसको हम बूलियन वैल्यू कहते हैं, वो भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सारों को?